जीके पर मॉडल पेपर नंबर 1 का पर्सन नंबर 17 है। 16% कंप्लीट हो गया, 17% कर रहे हैं। देखो सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है वहाँ से प्रश्न है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। कक्षा 10 में जो स्टूडेंट्स है, गर्ल्स स्टूडेंट्स, टोटल कितनी है 51, और उन 51 लड़कियों का एक डेटा कलेक्ट किया गया, एक सर्वेक्षण किया गया और वो डेटा उनकी ऊंचाइयों से संबंधित था। और ये टेबल में आपको आंकड़े दे रखे कि 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई की लड़कियां 4 है, 145 से कम 11, 150 से कम 29 लड़कियां, 155 से कम 40 लड़कियां, 160 से कम 46 और 165 से 51। यानी यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है, से कम वाला पर्सन दे रखा है। तो पहले हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो दे रखा है ये आपको बारंबारता नहीं दे रखी है, ये आपको सीएफ दे रखी है, यानी संचयी बारंबारता दे रखी है। बाकी प्रश्नों में तो हमें क्या देता है, वर्ग अंतराल देता है, बारंबारता देता है और सीएफ हम खुद बनाते हैं, ऐसा ही करते हैं। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं है। इस प्रश्न में पहले तो वर्ग अंतराल बनाना है आपको, और वर्ग अंतराल इन्हीं को लिख दो सीधा, 140 से 145, 145 से 150। तो मैं इनको क्रम से लिख देता हूँ। देखो 140 से कम है, पहले तो 140 से कम वाली आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख देंगे 140 से 145, फिर 145 से 150, फिर 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 है। अपने ये आंकड़े 165 तक है, तो हमने 165 तक इस प्रकार आंकड़े बना लिए। और सीएफ है वो लिख देता हूँ सामने, सीएफ 4, 11, 29, 40, 46 और 51, ये सीएफ लिख दी। अब हमें इसकी बारंबारता नोट करनी है। और बारंबारता जिस प्रकार हम बारंबारता से सीएफ ज्ञात करते हैं जोड़ जोड़ के, वैसे इसमें घटा के करना आपको। आपको क्या करना है, 140 सेंटीमीटर से कम हाइट की लड़कियां कितनी है, 4। अब ये जो 11 है वो 11 उन लड़कियों की संख्या है जिनकी हाइट 145 से कम है। तो 145 में से कम है तो वो 140 से भी कम होगी, यानी उसमें 4 लड़कियां ये भी शामिल है, इन 11 में 4 लड़कियां ये शामिल है। लेकिन मैंने यहाँ पर वर्ग अंतराल बना दिया कि 140 से ज़्यादा है और 145 से कम है। अब 140 से ज़्यादा है तो ये 4 घट जाएगी। 11 तो कौन सी है, 11 वो गर्ल्स है जिनकी हाइट 145 से कम है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए 140 से 145। तो 140 से कम जो 4 है वो इसमें से घटा देंगे, यानी 11 में से ये 4 घट जाएगा। और 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचाएगा, 11 में से जब हम 4 घटाते हैं तो यहाँ बचाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 7। फिर आगे क्या करेंगे हम, 29 में से 11 घटाएंगे तो बचाएगा 18। फिर 40 में से 29 घटाएंगे तो 11, फिर 46 में से 40 घटाएंगे तो 6, फिर 51 में से 46 घटाएंगे तो 5। यह हमने बारंबारता ज्ञात कर ली। जब आपको से कम वाला प्रश्न दे रखा है तो बारंबारता ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, जिसकी बारंबारता लिख रहे हैं उससे पहले वाले सीएफ घटा दो। जैसे 4 की लिख रहा हूं तो 4 से पहले सीएफ है नहीं तो 4 तो 4। 11 की लिख रहा हूं तो 11 की बारंबारता, 11 के सामने जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल की अगर मैं बारंबारता लिखूंगा तो इस सीएफ में से पीछे वाली घटा दो। जैसे इसकी लिख रहा हूं मैं 145 से 150 की लिखूंगा तो 29 में से 11 घटा दूंगा, 18 जाएगा। तो इस प्रकार आपको बारंबारता ज्ञात करनी है। और ये आ गया n, यानी n जो आया वो टोटल कितना हो जाएगा, इनका योग, और इनका योग यही होगा। टोटल 51 गर्ल्स है तो 51 ही आ जाएगा यहाँ पर, यानी n का मान कितना आ गया, यहाँ पर 51 आ गया। तो अभी तक हमने वर्ग अंतराल ज्ञात किया, बारंबारता ज्ञात की है। अब हम माध्य का ज्ञात करते हैं, जो हमें प्रश्न में बोल रखा है। देखो माध्यिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो n/2 का मान ज्ञात करते हैं। n कितना है यहाँ पर 51/2, 51 में 2 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 25.5 बार। और इस 25.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी CF, इससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है, 29 हो जाएगी। इससे जस्ट बड़ी जो CF है वो क्या है, 29 है ये। तो यहाँ लिख देंगे CF 29 है, जिसके संगत
जिसके संगत वर्ग अंतराल इस गुणितीस का संगत वर्ग अंतराल कौन सा है, इसको आप ऐसे गोला मार देंगे ताकि आपको मान रखने में आसानी होगी। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल 145 से 150 है। हमने वर्ग अंतराल ज्ञात कर लिया है और हमारा यहाँ पर जो बारंबारता का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एल का मान रख देंगे, यानी लो वाली सीमा रख देंगे कितनी, 145। एच यानी हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 5 है। ये अंतराल कितना इसका, 5 है। यहाँ पर सी एफ हमेशा जो वर्ग अंतराल के संगत है उससे पहले वाली आती है, यानी सी एफ यहाँ पर कितनी है, 11 है। उसके बाद में हमें किसका मान चाहिए, एफ का मान चाहिए। एफ कितना है यहाँ पर, 18 है। ये मान वो है जो हमें सूत्र में चाहिए। तो हमने सभी मान लिख लिए। अब हम सूत्र में मान रख देते हैं। तो क्या रहेंगे, माध्यक ऊंचाई बराबर, सूत्र होता है एल प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। इस सूत्र में मान रख देते हैं। एल का मान कितना है, 145, तो ये आ गया 145 प्लस n बटे 2 का मान हमने ज्ञात किया था कितना है, 25.5, तो यहाँ लिख देते हैं 25.5 माइनस सी एफ का मान है 11 बटा एफ का मान कितना है 18, तो यहाँ रखा 18 इंटू एच कितना आया 5। तो ये वैल्यू हमने रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 145 प्लस 25.5 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचाएगा, 14.5 इंटू 5 बटे में कितना 18 आ जाएगा। तो 145 प्लस, अब 5 को 14.5 से गुणा कर देते हैं तो 25 आ जाएगा, कैरी 2, 20 2, 22 हासिल की 2, 5 2 7 और एक अंक के बाद में लग जाएगा पॉइंट, यानी 72.5 बटे 18। अब हमें क्या करना है, 725 यानी 72.5 में 18 का भाग लगा देना है, ये रफली काम है। तो 1800 के 72 भाग जाएगा 4 बार, 0 बच गया, पॉइंट लिख दो। अब आगे वाला पॉइंट उतारने के बाद भाग टूट गया तो यहाँ 0 लिख दो और यहाँ जाएगा 0 और ये भाग चला जाएगा 2 बार, 18 2 36 होता है। रिमाइंडर कितना बच गया, 14 40 और ये चला जाएगा 7 बार, 18 7 126। अब रिमाइंडर आगे हम कितना करना है, ये आगे नहीं करना है, तो ये आ जाएगा 145 प्लस इसका मान आ गया 4.027 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 145 में 4 जोड़ोगे 149.027। ये इसकी माध्यक ऊंचाई आ जाएगी। जो गर्ल्स है इनकी माध्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी, हमें माध्यक ऊंचाई पूछिए, वो आ गई 149.027। तो यहाँ लिखेंगे अतः माध्यक ऊंचाई बराबर 149.027 सेमी, यानी इसमें लिखना भी है, इसकी इकाई जो दे रखी है वो हमें सेमी में दे रखी है, तो यहाँ लिख देंगे सेमी होगी। तो इस प्रकार आपका 17वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित एक ये तो एग्जाम्पल में है और एक आपके एक्सरसाइज में एक प्रश्न दे रखा है, एक से अधिक वाला प्रश्न हो रहा है, उसको भी आप अच्छे से देख के जाएंगे। संभावना है कि ये मॉडल पेपर में बोर्ड ने दिया है तो हो सकता है से अधिक वाला प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो वो प्रश्न भी आप अच्छे से देख लेंगे। इसका अथवा वाला प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये अथवा वाला प्रश्न है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी क्लास में इतना ही है। 17वां प्रश्न आप एक बार एक्सरसाइज में जरूर करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।